ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरु। पूरे विश्व और ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुरु महाराज स्वामी सच्चिदानंद भगवान, मेरा नाम नहीं वो बोल रहा हूँ मैं, भगवान महाविष्णु, इनसे ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों उत्पन्न हुए हैं। परम पुरुष अनादि पुरुष, वो ही हमारे सबके गुरु हैं, वही हमारे सबके अंदर आत्मा के रूप में विराजे हैं। मेरे गुरु में वो विराजे हैं और मेरे गुरु मुझ में विराजे हैं। मेरे गुरु में और सच्चिदानंद में कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं, है ना। और जो लोग अपने गुरु में सच्चिदानंद देखते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। तो आज का जो सूत्र है वो कौन सा सूत्र है? 31वां सूत्र है ना आज का, 31, है ना। तो आज का सूत्र ऐसा है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। निमित्तानि यानी लक्षणों को, च यानी और, च यानी भी, है ना। पश्यामि, पश्यामि पश्यावा पश्यामा, है ना। पश्यामि यानी देखता हूँ, मैं लक्षणों को विपरीत देखता हूँ। विपरीतानि केशव, हे केशव मैं लक्षणों को विपरीत देखता हूँ, है ना। न च श्रेयो, न च यानी यह भी नहीं है कि श्रेय नहीं है इसमें, श्रेय मतलब कल्याण नहीं है इसमें। मैं देखता हूँ कि इसमें कल्याण नहीं है कि मैं अपने स्वजनों को मारूं, है ना। स्वजन समुदाय को मारने में मेरे को ऐसी कोई भलाई दिख नहीं रही है। कहने का मतलब यह है कि ये जो सूत्र है ये अर्जुन की मनोदशा नहीं है। ये जो सूत्र है ये आपकी मनोदशा है, ये जिज्ञासु की मनोदशा है। ये अर्जुन की मनोदशा अकेले की नहीं है। जब कोई भी जिज्ञासु होता है और वो जिज्ञासु सद्गुरु के मार्गदर्शन में साधना करता है तो क्या होता है कि उसके जो पुराने अनुभव होते हैं उन अनुभवों से अपने सद्गुरु की बातों को तोलता है, उन अनुभवों से अपने सद्गुरु की बातों को तोलता है और उन अनुभवों में वो देखता है कि सद्गुरु फिट नहीं बैठते। क्यों? कि जितने भी उसने अनुभव किए हैं या जितने भी उसको गुरु मिले हैं या संत महात्मा मिले हैं, वो सब कोई मंत्र की बात करता है, कोई समाधि की बात करता है, कोई व्रत की बात करता है, कोई पाठ की बात करता है, कोई उपवास की बात करता है, कोई तीर्थ जाने की बात करता है, कोई कंसंट्रेशन यानी चक्र पर ध्यान लगाने की बात करता है। ऐसे करके जो जितने भी संत महात्मा हैं वो सब उसके अनुभव के हिसाब से फिट बैठते हैं। क्यों फिट बैठते हैं? क्योंकि जो उसने पढ़ा है वो सुना है, लोगों के मुंह से सुना है ना। वो जो उसने पढ़ा है और जो उसने सुना है और जो लोगों के मुंह से सुना है उससे उसकी संगति बैठती है उन महात्माओं के उपदेश की। लेकिन जब कोई ज्ञानी सद्गुरु होता है वो जब उससे बात कहता है तो बड़ी अटपटी लगती है उसको, क्योंकि वो बात कभी उसने सुनी नहीं है, कभी उसके अनुभव में नहीं आई है, कभी वो जानता नहीं है। क्यों? कि अगर वो जानता, उसके अनुभव में आती है, वो सुना होता तो ज्ञानी ना हो जाता वो। और जिन गुरुओं ने से उसने अभी तक जो कुछ सीखा तो उनसे अगर वो सीखने से अगर सार्थकता हो जाती तो वो ज्ञानी हो जाता, परमहंस हो जाता, जीवन मुक्त हो जाता। मेरे साथ ऐसी ही घटना घटी प्यारे बच्चों।
तुम मुझसे पूछते हो कि गुरु जी आपकी ऑटोबायोग्राफी बताओ, तो ये थोड़ा सा मैं इसमें अभी बोलूंगा, थोड़ी थोड़ी करके आपको पता लग जाएगा। मेरे साथ एक घटना घटी कि जब मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता था, तो मैं भोपाल में एक पंचमुखी हनुमान मंदिर है, वहां में आरती में शाम को जाया करता था। रामायण का पाठ करने का मेरे को बहुत अच्छा लगता था, तो मैं वहां जाता था, हनुमान जी को रामायण सुनाया करता था। तो वहां एक संत थे, अयोध्या वासी थे, उस समय उनकी आयु करीब 98 के आसपास थी। उन्होंने मुझे एक मंत्र दे दिया, रांग रामाय नमः। उन्होंने मुझे शिष्य बना लिया। उनकी बात बिल्कुल फिट हो गई कि वाया ये मंत्र का जाप करेंगे और रामायण का पाठ करेंगे, भगवान राम खुश हो जाएंगे। 2 साल 4 साल के बाद जो है मैं उन गुरु से फिर मिल नहीं पाया, और मुझे गुरु की आवश्यकता भी लगी और पता भी लगा कि गुरु महाराज का तो शरीर छोड़ गया। तो मैंने फिर उनकी जगह पर एक दूसरे गुरु बनाए, और उन गुरु महाराज ने मेरे को योग, प्राणायाम, खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी ये सिखाई। और मेरे पास सबसे ज्यादा बड़ी उपलब्धि थी, तो मुझे ज्योति का दर्शन होता और मैं दूसरे को करा देता था। मुझे नाद सुनाई देता था, मैं दूसरे को नाद भी सुनवा देता था। ये सारी बातें, ये सारी मेरी संपदा, ये मेरे सारी तपस्या, मेरे सारे भटकन में जो कुछ मुझे मिला था, सिद्धियों तो मेरे को पहले जो मिली थी, तो मैंने सिद्धियों को तो छोड़ ही दिया था। तो जब मैं ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु के पास गया, तो उन्होंने कहा ये तो सब मन के आभास है। तो गुरु गीता में जैसे लिखा है अपन ने कि नाद बिंदु और ज्योति सब मन के हैं आभास, और सब हो जाते नष्ट जब सतगुरु करत प्रकाश। तो मेरे को पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कर रहे अपन ने ये 36-40 साल तक जो साधना की, वो तो किसी काम की नहीं रही। तो कहने का मतलब ये है कि जब जिज्ञासु को सदगुरु बताता है कि ऐसे कर, तब जिज्ञासु कहता है बाप रे बाप, ये तो क्या पता क्या बता रहे हैं, उल्टी सुल्टी बातें, ये तो मैंने कभी सुनी नहीं है और ये कभी जानी नहीं है, और ये बातें तो मतलब जो है समाज के नियमों से भी विपरीत है। तब जो है, तब वो कहता है, कौन? शिष्य कहता है कि मेरा तो मन नहीं लगता ये साधना करने को, जो आप साधना बता रहे हो इसमें मेरा मन नहीं लगता, और मुझे ऐसा लगता नहीं इससे कि कल्याण हो सकेगा, कि मुझे कुछ हो सकेगा। तो वो शिष्य बार बार भागने की कोशिश करता है। लेकिन पहले भी मैंने बताया, आज भी बताता हूँ कि शिष्य गुरु को छोड़ के इसलिए नहीं भाग पाता कि शिष्य से गुरु का इतना प्रेम हो जाता है कि उसको गुरु के बिना अच्छा नहीं लगता। गुरु एक अच्छा दोस्त बन जाता है, एक अच्छा प्रेमी बन जाता है, एक अच्छा सखा बन जाता है, एक अच्छा भाई बन जाता है, एक अच्छा पिता बन जाता है, एक अच्छी माता बन जाता है। तो वो भाग तो सकता नहीं, और भाग नहीं सकता, और उधर गुरु की जो साधना बताई है, वो साधना करने में भी उसको संकोच होने लग जाता है, और शंका होने लग जाती है, उसको डाउट क्रिएट करने लग जाता है उसका माइंड। तो ये श्लोक वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मेरे को सारी ये चीजें विपरीत दिख रही हैं, उल्टी दिख रही हैं। हाँ, उल्टी तो दिखेंगी ना भाई। तुमको, तुम्हारी गंगा को मैं वापस गंगोत्री ले जा रहा हूं, गौमुख ले जा रहा हूं वापस सागर में से उठा के। क्यों? कि तुम परमात्मा के स्वरूप से जहां से चले थे, माया में खो गए थे, उस माया में से तुम्हें वापस उठाकर और उसी परमात्मा के स्वरूप में ले जा रहा हूं, जहां से तुम्हारी यात्रा शुरू हुई थी, जहां से तुम्हारे जन्म मरण प्रारंभ हुए थे, वहां ले जा रहा हूं। तो तुमको तो बुरा लगेगा, कि उल्टा लगेगा, क्योंकि ये सब उल्टा मामला है भाई। संसार में जाना, इंद्रियों से संसार को देखना, इंद्रियों से संसार को भोगना, ये तो बड़ा आसान काम है। और इंद्रियों को वापस लौटा देना, और वापस इंद्रियों को समाहित करके मन में, और मन को बुद्धि में, बुद्धि को चित्त में, और चित्त को अहंकार को, और अहंकार को महतत्व में, महतत्व को परमात्मा में, ये वापस लौटाना, ये मार्ग तो बड़ा उल्टा मार्ग है। तो इसलिए क्या करता है, वो कहता है कि मुझे तो कोई श्रेय कर ऐसा लगता नहीं है। और उसको ये साधना जो सदगुरु बता रहा है, बड़ी फीकी फीकी साधना लगती है।
क्यों? कोई गुरु कहता है कि मंत्र जप ले भैया, तो झट माला उठा लेगा, नहाएगा धोएगा और आसन पर बैठेगा तो मंत्र जपने लग जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय, ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, कोई भी मंत्र है वो जपने लग जाएगा। वो बड़ा आसान है उसको। सदगुरु कहेगा कि तुम 3 बार जो है संध्या करो और 3 बार थोड़ा थोड़ा हवन करो, तो हवन भी कर लेगा। ओम प्राणायाम स्वाहा अपान स्वाहा सब कर लेगा। लेकिन करना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने अंदर लौटना बड़ा कठिन है। बाहर का कृत्य तो बहुत आसान है, और कृत्य उसकी आदत पड़ी हुई है करने की। उसकी आदत तो होने की तो भाई नहीं है, करने की आदत पड़ी है, और हम उसको होना सिखाते हैं तो उसको बड़ा अटपटा लगता है, बड़ा फीका लगता है, मजा ही नहीं आता उसको, नीरस लगता है, नीरस। तो वो कहता है कि मेरे को तो बड़े अटपटे लक्षण लगते हैं गुरु महाराज, ऐसा लगता है कि आप जो बता रहे हैं वो बात मेरे को जमती नहीं है, ये सही भी है कि गड़बड़ है। तब फिर अगर कोई अच्छा शिष्य होता है और मेरे पास रुकता है तो मैं उसको शास्त्रों में से, उपनिषद में से, गीता में से, रामायण में से, श्रीमद् भागवत में से, स्कंद पुराण में से, वायु पुराण में से, मार्कंडेय पुराण में से, है ना, सारे वांग्मय में से, शतपथ ब्राह्मण में से, छांदोग्य उपनिषद में से, उनमें से उदाहरण बताता हूँ कि देख ये साधना इसमें बताई गई है। तो कहने का तात्पर्य है मेरे मित्रों कि आपके बुद्धि के पार का ये विषय है। आप इसमें बुद्धि न लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके मन का पार का विषय है, आप अपने मन को बीच में न फंसाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मन संसार का मुख्य मतलब कारण और जड़ है। मन से संसार हुआ है, और बुद्धि मन की पत्नी है, और चित्त जो है मन का धरातल है, और अहंकार मन का प्राण है, अज्ञान का प्राण है। इसलिए आपसे मेरा ये निवेदन है इसी सूत्र के माध्यम से कि जैसा अर्जुन को लगता है कि अगर आपको भी वैसा लगता हो तो आप मुझे समय दे दो थोड़ा सा, मैं आपको ये समय देने पर मैं आपको इस सत्य से परिचय करा दूंगा। जैसे आप सत्यबोध आप इतने वर्षों से साधना कर रहे हो, 1 साल तो हो गया होगा आपको, 1-1.5 साल 2 साल हो गए, और आपने ध्यान किया और आपके ध्यान घटित हुआ और आपको शांति प्राप्त हुई और आपको स्थिरता लगी और आपको पता लगा कि ध्यान का आनंद है, और आप मेरे शिष्य बने। अन्य किसी गुरु के भी शिष्य थे, आप मेरे शिष्य बने और गुरु गीता का पाठ भी करे, और मेरा सत्संग भी आपने दिल्ली में रखवाया। तो आप इस बात का आपने ये माल चख लिया है थोड़ा थोड़ा। अब ये बात ठीक है कि पेट भर के नहीं खाया है, लेकिन जरा सी जीभ लगा के उसका जो है स्वाद ले लिया है। तो जब कोई व्यक्ति इस ब्रह्म साधना को करेगा और कम से कम 6 महीने ये ध्यान करेगा, तो 6 महीने उसके अंदर एक समता, एक शांति की अवस्था बनेगी। तब उसको पता लगेगा कि नहीं यार ये एकमेव रास्ता है, और वास्तविक बात ये एकमेव रास्ता है। ये लोग राज विद्या करके केंद्र खोल रहे हैं, खोले हुए हैं, ये कोई राज विद्या नहीं है। राज विद्या तो ये मैं बता रहा हूं, ये है राज विद्या। तो निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। तो वो ये कहता है अर्जुन कि भैया तुम्हारी साधना तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रही है, और जो मैं साधना कर रहा हूँ वो, और तुम वापिस मेरी खींच रहे हो, मतलब मेरे को नहीं करने दे रहे हो। तो दोनों दिन से गए पांडे हलवा में लेना मांडे। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं देख लेता हूँ कि यार ये जिज्ञासु मेरी साधना में तो आगे चलेगा नहीं, तो मैं फिर क्या करता हूँ कि जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि जिस चीज में उसकी श्रद्धा होती है मैं उसको और मजबूत कर देता हूँ। तो वो कहता है मैं फला देवता की पूजा करता हूँ, कहता भैया तू उसी की कर ले। क्यों? कि यदि किसी के झोपड़े को तोड़कर आप उसमें पक्की बिल्डिंग बना के उसको नहीं दे सकते हो, तो आपको उसका झोपड़ा तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप किसी व्यक्ति को जो बेचारा लकड़ी टेक के या वैसाखी से चल रहा है, यदि उसके पैरों का ऑपरेशन करके उसको बिना लकड़ी या बिना वैसाखी के चलाने की क्षमता नहीं रख सकते हो, तो कृपा करके उसकी वैसाखी या लकड़ी भी मत छीनो। कम से कम बेचारा जी तो रहा है किसी देवी देवता के सहारे पर,
उसको जीने दो। तो ब्रह्म ज्ञानी देख लेते हैं, ठोक बजा लेते हैं कि ये शिष्य अंतिम अवस्था तक मेरे साथ चलेगा कि नहीं चलेगा। यदि उनको लगता है कि यार ये नहीं चलेगा, तो फिर उसके अज्ञान की स्वीकृति दे देते हैं, हाँ ठीक है तू कर रहा है वही ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं था। कृष्ण को मालूम था कि अर्जुन परम अवस्था तक पहुंचेगा, इसलिए उसकी हर बात को काटते गए और 700 श्लोक बोलने पड़े कृष्ण को। बताइए, अर्जुन जैसे जिज्ञासु के लिए 700 श्लोक बोलने पड़े, तो तुम्हारे जैसे जिज्ञासुओं को तो मेरे को 7000 श्लोक बोलने पड़ेंगे। मतलब बहुत लंबे समय तक तुम्हारे मन बुद्धि चित्त से मुझे कुश्ती लड़ना पड़ेगी, फाइटिंग करना पड़ेगी, तब कहीं तुम सरेंडर होगे, तब कहीं तुम इस अवस्था में खड़े होगे। तो आज का जो सूत्र है, भगवान श्री कृष्ण संसार के सदगुरु। अरे या बीचो सदगुरु को क्या बोलते हो? ये सदगुरु जो आजकल के जो सदगुरु हैं, जिनको अपन सदगुरु कहते हैं और लाखों लोग जिनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के सामने एक जो है ना, एक छोटे से तिलके के समान भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त परम सदगुरु है ना। उन सदगुरुओं की कृपा से ये गीता जैसा शास्त्र अपने सामने है और मेरे को माध्यम बना के और आप जैसे प्रेमियों को इसका अर्थ जो है पहुंचा रहे हैं। इसके लिए भगवान के पवित्र चरणों में साष्टांग दंडवत करता हूँ, बिल्कुल एकदम से बिना किसी लोक लाज के भगवान के चरणों में बिल्कुल धड़ाक से गिरता हूँ। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप इस गीता जैसे शास्त्र पे मुझसे बुलवा रहे हो। प्रभु मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ, मैं आपका माध्यम हूँ। मैं प्रभु मैं आपका लाउड स्पीकर हूँ, आपका मोबाइल हूँ। आप आवाज लगाओ, मैं इधर लोगों को सुना रहा हूँ, है ना। भगवान के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए आज का सूत्र पूर्ण करते हैं।